चार मुख वाला ब्रह्मा का मतलब चार आत्माएं, चार आत्माएं, चार आत्माओं में वो जो चार भुजाएं ब्रह्मा की दिखाई गई है वो मददगार चारों ही आत्माएं आ जाती है, राम कृष्ण और उनकी सहयोगिनी शक्तियां। आग लगने से दुनिया में आग लगेगी नहीं कभी? नहीं, जब घर अच्छा, ब्राह्मणों की दुनिया में कभी आग लगेगी कि नहीं? पूरी आग तो अभी भी लगी हुई है, लेकिन फाइनल आग अभी नहीं लगी ना। तो ब्राह्मणों की दुनिया में जब फाइनल आग लगेगी ना, तो ब्रह्मा बाबा की सोल जो है वो कौन से देवता के मस्तक में प्रवेश करके कार्य कर रही है वो प्रत्यक्ष हो जाएगा। जब वो प्रत्यक्ष हो जाएगा दुनिया मान लेगी। अभी मान रही है? शंकर के मस्तक में जो चंद्रमा है, अधूरा चंद्रमा, उसको सारी दुनिया अभी मान रही है? अब ब्राह्मण परिवार के सभी लोग मान रहे हैं? नहीं मान रहे। अरे वो मुसलमान भी अभी मानने के लिए तैयार नहीं, जो चंद्रमा का अधूरा चित्र झंडों में लगाते हैं, नोटों में लगाते हैं, वो भी नहीं मान रहे। तो ब्राह्मणों की दुनिया के अंदर जो मुसलमान ऐसे घुसे हुए हैं, जो ब्राह्मण बनकर के बैठे हैं, जो द्वापर युग से कन्वर्ट होकर के मुसलमान धर्म में चले जाएंगे, वो कैसे मान लेंगे? चंद्रमा वो तो यही बात सिखाएंगे, नहीं नहीं किसी की बात मत सुनो, कान में उंगली दे लो, अल्लाह अकबर, अल्लाह मियां की याद करो। चांद का अंदर जो स्टार है ना, उनका मतलब क्या है? चांद जो है ना, उनका फ्लैग में जो चांद है, वही तो जो स्टार है, वही तो कि ब्रह्मा बाबा को फॉलो करने वालों में बाबा ने तो मुरली में नहीं कहा कि तुम ब्रह्मा की बात मानो, मुरली ने तो कहा तुम बात मेरी मानो। क्या ब्रह्मा ने जैसे कर्म किए हैं वैसे कर्म करो, लेकिन बात मेरी मानो, माने शिव बाबा की बात मानो। लेकिन मुसलमान क्या करते हैं? मुरली को कोई महत्व नहीं देते। क्या ब्रह्मा बाबा गुलजार दादी के तन में आकर के जो बोलते हैं बस उसी को महत्व देते हैं, और वो भी समझती है शिव बाबा की वाणी है, तो गलतफहमी हो जाएगी ना। तो क्या होता है, जो आसुरी बच्चे होते हैं वो आसुरी बच्चे बाप की तरफ नहीं झुकते हैं, बाप की तरफ उनका प्यार नहीं उतना नहीं होता है। बाप डांटते हैं, वो मारता है, पिटाई कर देता है, तो माँ की तरफ झुक जाते हैं, माँ से मनमाना काम मनवा लेते हैं, मनमाना काम करवा लेते हैं, तो उनको वो माँ पसंद आती है। वो माँ है ब्रह्मा बाबा, जो कि अभी अधूरा शरीर छोड़, अधूरा पुरुषार्थ करके शरीर छोड़ गए, सूक्ष्म शरीर धारण कर लिया, सूक्ष्म शरीर के बंधन में आ गए, तो वो अधूरा चंद्रमा को अभी तक भी मान रहे हैं। यज्ञ के अंदर मान रहे हैं? नहीं मान रहे। ब्रह्मा बाबू को ही मान रहे हैं, वो उसी को गीता का भगवान मान रहे हैं। अगर दुनिया में कोई गीता का भगवान, गीता ज्ञान सुनाने वाला हुआ है तो कौन हुआ है? किसको मानते हैं? गीता का ज्ञान अगर कोई सुनाने वाला, कोई साकार में भगवान हुआ है ज्ञान सुनाने वाला, तो उनकी दृष्टि में कौन हुआ है? अरे दादा लेखराज ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा कुमारियों की दृष्टि में दुनिया में गीता ज्ञान सुनाने वाला मुख कौन हुआ है? ब्रह्मा बाबा, दादा लेखराज। किताबों में छपाते हैं गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, और इधर माने यही बैठे हैं कि कृष्ण की सोल ही दादा लेखराज के रूप में गीता का भगवान है। तो विरोधी बातें हो गई ना। कृष्ण की सोल दादा लेखराज थोड़े ही गीता का भगवान है। गीता का भगवान तो वही निराकार शिव जो ब्रह्मा में प्रवेश करके वाणी चला रहा था, उनका शरीर छोड़ने के बाद जो शंकर में प्रवेश करके तीसरे नेत्र के रूप में कार्य कर रहा है, वो निराकारी स्टेज वाला गीता का भगवान है। लौकिक में तो कृष्ण को गीता का भगवान माना है। लौकिक में गीता का भगवान, तो लौकिक वाले सफल हो गए स्वर्ग बनाने में? नहीं, फेल हो गए ना। तो ये फेल होने का कारण है, गीता का जो भगवान है वो चेंज कर दिया, गीता का भगवान साकार को मान लिया, बच्चे को मान लिया, ये गलती की है। उस कृष्ण बच्चे को जन्म देने वाला कौन? अरे कृष्ण बच्चा जन्म लेगा सतयुग में, उसको जन्म देने वाला कौन? कोई तो रचयिता होगा कि ऊपर से टपकेगा परमधाम से, परमधाम से नीचे आ जाएगा क्या? नहीं। कोई गर्भ से जन्म लेगा ना, तो उसका माता पिता कौन? वसुदेव देवकी। तो लौकिक है, लक्ष्मी नारायण नाम दिया है, लक्ष्मी नारायण। हाँ। तो संगम की लक्ष्मी नारायण, हाँ। जो डायरेक्ट नर से नारायण बनते हैं, हाँ। डायरेक्ट लक्ष्मी नारी से लक्ष्मी बनते हैं, हाँ। उनको बीच में प्रिंस नहीं बनना पड़ता। किनको?
संगम को ही लक्ष्मी नारायण है। जो डायरेक्ट नर से नर तन से पुरुषार्थ ऐसा करते हैं कि नर से नारायण बनते हैं और नारी से लक्ष्मी बनते हैं, उनको प्रिंस और प्रिंसेस नहीं बनना पड़ता, वही उनके माँ बाप होंगे। तो बड़ा पुरुषार्थ किसका हुआ? जो डायरेक्ट नर से नारायण बनते हैं वही रचयिता हुए ना। वो पहले प्रिंस के रचयिता हुए। जो सत्ययुग में पहला प्रिंस होगा उसके रचयिता हुए, तो वही सारी सृष्टि का रचयिता माना जाएगा। तो वही गीता का भगवान हुआ। उसी आदि नारायण का नाम आदिदेव रख दिया है। आदिदेव को शंकर जी कहा जाता है शास्त्रों में। तुम आदिदेव है, पुरुष है, पुराण है, तुमस्य विश्वस्य परमं निधानम। सारी विश्व का माता पिता कहा जाता है, जगत पिता कहा जाता है। उनको जन्म देने वाला कोई नहीं है, वो सारी सृष्टि का जन्मदाता है। उनका माता पिता कौन है आज तक किसी को मालूम ही नहीं। कृष्ण को तो ज्यादा मान देते हैं, कृष्ण को ज्यादा मान देते हैं। इसीलिए तो दुनिया नीचे गिर गई कि बाप को छोड़ दिया और बच्चे को पकड़ लिया। अगर बच्चा ही गीतापति भगवान बन जाएगा तो जुल्म हो जाएगा ना। पाप इससे बड़ा पाप क्या होगा कि जो बच्चा है वही माता का पति बन के बैठ जाए। इससे बड़ा कोई पाप हुआ क्या दुनिया में? तो वही पाप हो गया, दुनिया नीचे गिर गई। यही पाप ब्रह्मा कुमारी में हो रहा है। जो बाप है यज्ञ के आदि में, जो यज्ञ पिता था जिसके डायरेक्शन में मम्मा बाबा भी चलते थे, उसका नाम निशान गायब कर दिया। इसलिए ये दुनिया पतित हो गया। तो दुनिया पतित हो गई। हाँ। गीता खंडित हो गई। माने जब गीता माता ही खंडन हो गई, हाँ। जो सब धर्म शास्त्रों का माई बाप है, तो फिर तो पतित होने से कौन बचेगा? सारे ही नीचे गिरेंगे, सारे ही पतित हो पड़ेंगे, सारी दुनिया गड्ढे में जा रही है। बेसिकली तो ऐसे बोलती है कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है। कृष्ण नहीं है, लेकिन कृष्ण की आत्मा यहाँ यज्ञ में थी कौन? साकार में कौन था? साकार में तो गीता माता आदि में ब्रह्मा बाबा था ना। तो ब्रह्मा बाबा इज इक्वल टू कृष्ण वाली आत्मा हुई ना। वही ब्रह्मा और फिर कृष्ण हुआ ना। उसी को तो वो गीता का भगवान मानते हैं साकार में। गीता ज्ञान दाता माने मुख से ही देगा ना। तो वो साकार में मुख से ज्ञान देने वाला स्वरूप कौन? ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा। तो गीता का भगवान कृष्ण की सोल हो गई ना। मुरली में तो बोलते हैं वो साकार जो कृष्ण बच्चा पैदा होता है वो गीता का भगवान नहीं है, वो बच्चा है सृष्टि का पहला। फिर उसका पिता कौन है? उस सृष्टि के पहले बच्चे को जन्म देने वाला जन्मदाता पिता कौन है? नारायण। वो नारायण है, वो ही गीता का भगवान हुआ। तो उसको तो उन्होंने भुला दिया। तो दिया गीता का भगवान तो शिव बाबा है, कृष्ण ने शिव बाबा। जिसको तुम शिव बाबा कहती हो वो तुम कहती हो बिंदु को। बिंदु बाबा नहीं है। बिंदु जब किसी शरीर में प्रवेश करता है तो बाबा है। लेकिन और ये क्या है क्या पूजा सब जितना पूजा है वो तो मानते हैं, सब भोग देता है। तो अभी ब्रह्मा कुमारी में क्या हो रहा है? बेसिक में तो यही तो सारी दुनिया में भी ऐसा ही होगा। अगर ये बेसिक में ब्राह्मण जो है गलती करेंगे तो सारी दुनिया वाले भी तो वही गलती करेंगे। कृष्ण का जन्माष्टमी मनाते हैं, जो भी मनाते हैं। हाँ, तो अगर दुनिया वाले जो कर रहे हैं वो दुनिया वालों का कोई दोष नहीं है। हाँ, दोष किसका है? जो यहाँ शूटिंग पीरियड में गलती कर रहे हैं जानते हुए भी। हाँ, मुरली की बात माननी चाहिए ना। मुरली में तो बोला है ब्रह्मा का चित्र नहीं रखना है। ब्रह्मा का चित्र तुम अलग से रखेंगे तो पतित बन पड़ेंगे। तो हो गए पतित बाबा। अभी लौकिक वाले और बेसिक वाले के तो कोई फर्क नहीं है। क्या फर्क है? वो भी भक्ति मार्ग अपना रहे हैं, वो भी भक्ति मार्ग, वो भी भोग लगाते हैं। मूर्तियों को, जड़ मूर्तियों वो भी भोग लगा रहे हैं। वो भी बहुत प्रीतों की पूजा कर रहे हैं, वो भी बहुत प्रीतों की पूजा कर रहे हैं। लौकिक में तो भोग लगाते हैं और बेसिक में भोग लगाते हैं। वो भी रथ यात्राएं निकाल रहे हैं, वो भी रथ यात्राएं निकाल रहे हैं, वो भी भाषण प्रवचन कर रहे हैं, हम भी भाषण प्रवचन कर रहे हैं। इसलिए लौकिक वाला और बेसिक वाला सेम हो गया। फर्क नहीं है इस दोनों में। एडवांस में तो करते हैं। एडवांस वाले तो इन बातों को नहीं मानते। भक्ति मार्ग के क्रियाकर्म को अगर मानते भी हैं कोई तो वो भी उन्हीं के कुल के, उन्हीं के बीज हैं। क्योंकि एडवांस वालों में भी एक तरह के बीज नहीं है।
कोई इस्लाम धर्म के भी बीज हैं, क्रिश्चियन धर्म के भी बीज हैं एडवांस में। और जो इस तरह के बीज होंगे वो अभी भी ब्रह्मा कुमारियों से मिलकर के एडवांस पार्टी वालों पर हमला कर रहे होंगे, क्योंकि जो कीचड़ है वो कीचड़ में मिलेगा, दूध दूध में मिलेगा, शहद शहद में मिलेगा। शहद और पानी को मिलाना चाहो तो मिक्स नहीं होगा। बाबा